ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। साल 2025 जाते जाते आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेगा। आने वाले 90 दिनों में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही जो हमने थंबनेल पे लिखा हुआ है कि अब बजेगा आपकी सफलता का डंका, तो वह कौन सा कार्यक्षेत्र होगा जहां पे आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होने वाले हैं इन 3 महीनों में। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है, इसे आप अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा। देखिए, धनु राशि वालों, जब अक्टूबर 2025 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बन रही हैं। 4 बड़े मुख्य ग्रहों को सबसे पहले यदि देखते हैं तो शनि आपकी राशि से चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं, जो कि वक्रीगत अवस्था में है। 28 नवंबर को ये मार्गी होंगे, लेकिन चतुर्थ भाव से शनि का गोचर हो रहा है। इस वजह से आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। बृहस्पति की स्थिति सप्तम भाव में रहने वाली है। हालांकि ये 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि से अष्टम भाव में चले जाएंगे। कर्क राशि में रहेंगे, उच्चस्थ राशि में, और 11 नवंबर को ये वक्री होंगे। राहु आपकी राशि से थर्ड हाउस से गोचर करेंगे। वही केतु और शुक्र की युति आपके नवम भाव में रहेगी। सूर्य बुध की युति आपके 10th हाउस में रहने वाली है। हालांकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं और बुध और शुक्र की स्थिति 20 से 25 दिनों में बदलती रहती है। मंगल ग्रह आपकी राशि से लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं। 28 अक्टूबर को इनका राशि परिवर्तन होगा। अब आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि इन 3 महीनों की जो स्थिति है वह आपके लिए किस प्रकार की बन रही है। देखिए, धनु राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि देखें तो आपके जो प्रथम भाव के स्वामी बनते हैं, स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बृहस्पति बनते हैं। 18 अक्टूबर तक स्थिति आपके लिए बेहतर बनी हुई है। अब देखें कि आपके प्रथम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है, साथ ही यहाँ पर शनि की भी 10वीं दृष्टि जो है, वक्र दृष्टि, वो आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सूर्य की भी स्थिति ठीक है। तो कुल मिलाकर 18 अक्टूबर तक तो स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। अब देखें, 18 अक्टूबर के बाद जो आपके राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, वो अष्टम भाव से गोचर करेंगे। और बृहस्पति का अष्टम भाव से गोचर करना अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही शनि की जो वक्र दृष्टि होगी वह आपके राशि पर पड़ेगी। तो 18 अक्टूबर से लेकर और लास्ट नवंबर तक आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना पड़ेगा। पेट से जुड़ी हुई समस्या आपको परेशान करेगी, सिरदर्द की समस्या हो सकती है। साथ ही शनि की वक्र दृष्टि जब आपके प्रथम भाव पर है तो तनाव आपका बढ़ सकता है। तो इस समय अवधि के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल भी मांगलिक पत्रिका का निर्माण करेंगे 28 अक्टूबर के बाद। तो थोड़ा सा आप में एग्रेशन ज़्यादा आ सकता है, ठीक है, एकांत प्रिय आप हो सकते हैं। तो थोड़ा सा नवंबर लास्ट तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। सूर्य भी नीच राशि से होकर गोचर करेंगे, तो स्वास्थ्य के लिहाज से 18 अक्टूबर से लेकर और लास्ट नवंबर का टाइम अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि दिसंबर का जो महीना होगा यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि भी मार्गी हो जाएंगे तो काफ़ी हद तक शुभता आपको देंगे। यदि हम बात करें कि जो लोग अपने दाम्पत्य जीवन में हैं उनका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, अक्टूबर के महीने की यदि हम बात करते हैं तो आपके जो सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं बुध ग्रह। बुध की स्थिति अच्छी रहने वाली है। हालांकि उसके बाद बुध आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। तो जो अक्टूबर का महीना है यह आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। हाँ, ये ध्यान आपको रखने की आवश्यकता है कि जब देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव से गोचर करेंगे तो थोड़ा बहुत ससुराल पक्ष के साथ में रिश्तों को बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करते हैं तो अक्टूबर का महीना अच्छा रहेगा। नवंबर के महीने की यदि बात करें तो 17 नवंबर 2025 तक थोड़ा सा उठापटक की स्थिति बनेगी आपके दाम्पत्य जीवन में, है ना। और साथ ही अलगाव जैसी स्थिति भी बनेगी यदि आपकी दशाएं खराब होंगी। तो ओवरऑल जो 17 नवंबर के बाद का टाइम है वह आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा रहेगा, और जो दिसंबर का टाइम है वह भी आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा बना रहने वाला है। हालांकि राहु की जो पंचम दृष्टि है उसका प्रभाव आपके सप्तम भाव पर रहेगा। तो मैं यही कहूंगा कि ओवर एक्सपेक्टेशन से बचना चाहिए। इन 3 महीनों में कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन अच्छा है। 1 तारीख से लेकर 17 नवंबर तक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
जो लोग अविवाहित हैं, क्या उनके लिए विवाह का प्रस्ताव मिलेगा? तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 18 अक्टूबर 2025 से पहले पहले अगर आपके शादी विवाह की बात चल रही है तो बात बन सकती है। 18 अक्टूबर से लेकर फिर 11 नवंबर तक रुकावटें आएंगी, लेकिन 11 नवंबर के बाद फिर से शादी विवाह से जुड़ी हुई बात संपन्न होगी। लेकिन जो वैवाहिक बंधन में बंधने का योग मुझे दिखाई देता है वह 4 दिसंबर के बाद दिखाई दे रहा है। आप वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं, शादी विवाह आपका हो सकता है। यदि हम बात करते हैं स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा, देखिए स्टूडेंट या विद्यार्थी हैं आप, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। पढ़ाई लिखाई आपकी बहुत बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो मंगल आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं, जो कि पंचम भाव के स्वामी हैं। तो अच्छी स्थिति आपके लिए बना रहे हैं। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, चाहे टेक्निकल फील्ड हो, IT फील्ड हो, मेडिकल लाइन हो, तो इन सभी क्षेत्रों से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो आप रिसर्च की से जुड़ी हुई कोई पढ़ाई कर रहे हैं, या आप डाटा एनालिसिस से जुड़ी हुई कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं, रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई भी एजुकेशन है आपका, उसमें आपको सफलता प्राप्ति की योग दिखाई देते हैं। परिस्थितियां आपके लिए 28 अक्टूबर तक बहुत अच्छी रहेंगी। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए नवंबर का महीना बहुत शानदार रहेगा। नवंबर के महीने में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड कोई आपका एग्जाम है तो उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दिसंबर के महीने की यदि बात किया जाए तो दिसंबर मिड के बाद यानी कि 15 दिसंबर के बाद का जो टाइम होगा यह भी आपकी शिक्षा के लिए अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल इन 3 महीनों में क्या आपकी कोई शिक्षा प्रभावित होने वाली है? बिल्कुल नहीं होने वाली है। परिस्थितियां आपके लिए अच्छी रहेंगी और पढ़ाई लिखाई में आपको लाभ, प्रगति भी देखने को मिलेगी। जो लोग विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए ट्राई कर रहे हैं, या घर से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए 28 अक्टूबर के बाद अच्छे योग बनेंगे। बात करते हैं आपके लिए सुख साधनों की क्या स्थिति रहेगी। देखिए चतुर्थ भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं आपके लिए देवगुरु बृहस्पति। 18 अक्टूबर तक 7th हाउस से गोचर करेंगे। साथ ही शनि वक्र होकर 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं। देखिए शनि की जो स्थिति है, भले ही आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही हो, लेकिन ये भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करने के लिए समय अच्छा है। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि शनि वक्री हैं, तो 18 अक्टूबर तक योग थोड़े से कम बनेंगे। यदि आप इन कार्यों को पूरा करने की तरफ भी बढ़ेंगे तो थोड़ी सी परिस्थितियां यहाँ पर निगेटिव रहेंगी। लेकिन 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर का जो टाइम होगा, देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से आपके 4th हाउस को देखेंगे, जहां पर शनिदेव विराजमान हैं। तो 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर के मध्य में भूमि से जुड़ा हुआ कोई भी आपका काम है वह संपन्न होगा। कोई मकान आप बेचना चाह रहे थे, उसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था, मिल जाएगा। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य आपके होंगे। नए घर की भी आप अगर परचेजिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा है। सुख साधन वाइज भी अच्छा रहेगा। और आपको स्पष्ट कर दें कि शनि की जब ढैया का प्रभाव चल रहा है तो जो आंतरिक प्रसन्नता आपको नहीं मिल पा रही थी, 18 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे कि घर का भी माहौल बढ़िया होगा। अगर परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं चल रही थी तो वहां पर भी परिस्थितियां अच्छी होंगी। और आपके घर परिवार में 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर के मध्य में कोई न कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम होगा। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले भी इसी दौरान हल होने के योग दिखाई देते हैं। अब अगर बात करें नौकरी पेशा जीवन कैसा रहेगा, देखिए आपके 10th भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो बुध बनते हैं। बुध की स्थिति बहुत बढ़िया है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 17 अक्टूबर 2025 से पहले पहले अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। अगर आपका प्रमोशन वगैरह रुका हुआ है तो आप कोशिश कर सकते हैं, प्रमोशन मिलने के योग दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद 17 अक्टूबर से लेकर और 18 नवंबर का जो टाइम होगा, इस समय अवधि के दौरान भाग्य में थोड़ी सी कमी आप महसूस करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप अगर सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो प्रमोशन वगैरह की बात चल रही थी तो वो रुक जाएगी 17 अक्टूबर से लेकर और 18 नवंबर तक। 18 नवंबर के बाद पुनः आपके लिए एक बार अच्छा टाइम शुरू होगा और आपको पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए अच्छा है ना। और साथ ही स्थान परिवर्तन भी यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप मनचाही जगह पर ट्रांसफर चाहते हैं तो आप 17 अक्टूबर के बाद प्रयास कर लीजिए। यहाँ पर नहीं होता है तो 18 नवंबर तक वेट कीजिए। 18 नवंबर के बाद प्रयास करेंगे तो सफलता आपको मिल जाएगी।
यदि हम बात करते हैं कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, देखिए प्राइवेट सेक्टर में अगर आप कार्यरत हैं, आप धनु लग्न या धनु राशि के हैं, किसी भी प्रकार के कारपोरेट सेक्टर से जुड़े हैं, ठीक है, और साथ ही सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं या अर्धशासकीय क्षेत्रों से जुड़े हैं या निजी कंपनियों में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। जो लोग बैंकिंग सेक्टर, फिनांस, जुडिशरी, इन सभी फील्ड से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। इसके साथ प्राइवेट सेक्टर में जो लोग मेडिकल लाइन के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। और इसके साथ आप इंजीनियरिंग के फील्ड में हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हैं, तो अच्छा समय आपके लिए कहा जा सकता है। हालांकि शनि की वक्र दृष्टि के कारण 28 नवंबर तक थोड़ी सी संघर्ष, चुनौतियों की स्थिति रहेगी। आप अपने कार्य को करेंगे लेकिन कार्य का दबाव ज़्यादा रहेगा, लेकिन जब शनि वक्री से मार्गी हो जाएंगे तो परिस्थितियाँ आपके लिए बढ़िया बनाएंगे। तो देखिए, अगर हम नौकरी में परिवर्तन की बात करें तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे नौकरी छूटने का योग आपके लिए बन जाएगा। वो ध्यान रखिएगा 17 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर, क्योंकि सूर्य यहाँ पर नीच के रहेंगे और शुक्र की जो स्थिति है वो आपके लिए बेटर रहेगी, ठीक है, लेकिन शुक्र नीच राशि के भी हो जाएंगे तो थोड़ा सा ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में शनि की भी दृष्टि अगर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र भाव पर पड़ रही है। तो जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, जैसा आपका भी काम चल रहा है उसी कार्य के साथ में आप आगे बढ़ें। यदि आप कोई परिवर्तन चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आपको दिसंबर के महीने का इंतजार करना चाहिए, वहां पर चीजें बेहतर होंगी। अब यदि हम बात करें जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनके लिए कैसा समय रहेगा, देखिए राहु का गोचर 3rd हाउस से हो रहा है तो निश्चित तौर पर अच्छी स्थिति बनी है और इन 3 महीनों में ट्रेवलिंग आपकी बढ़ने जा रही है, ठीक है। मान सम्मान की चाहत आप रखेंगे, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, आप परिश्रम करते नजर आएंगे। हालांकि छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके इस समय अवधि दौरान थोड़े से खराब हो सकते हैं। जो लोग टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं, ऑनलाइन का कोई भी कार्य करते हैं, फ्रीलांसिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, तो उनके लिए अच्छा है। राहु बढ़िया स्थिति में बैठे हुए हैं तो आपके ये साहस और पराक्रम में वृद्धि कराएंगे, है ना। लेकिन एक चीज ये ध्यान देने की बात है कि देखिए, अगर आप विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो आपके लिए अक्टूबर का महीना तो सामान्य, लेकिन नवंबर और दिसंबर का महीना अप्रत्याशित सफलता आपको देने वाला है। साथ ही अगर आप विदेश में रह रहे हैं, आप धनु लग्न या धनु राशि के हैं, तो आप देखेंगे 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर का टाइम बहुत बढ़िया है। अगर आप विदेश में रहकर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अच्छा है। वही धन की स्थिति की अगर हम बात करें इन 3 महीनों में, तो देखिए जो सबसे बेटर टाइम रहेगा वो 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर का रहेगा, जहां पर धन प्राप्ति के योग आपके लिए बनेंगे, आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होगी और आप देख पाएंगे कि वाणिज्य कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में या बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, पॉलिसी बेचने का काम अगर आप करते हैं तो अच्छी परिस्थितियां यहाँ पर बनेंगी। अब हमने जो कहा था महत्वपूर्ण बात कि आपकी सफलता का डंका बजेगा, किन क्षेत्रों में बजेगा, देखिए आपके बिजनेस व्यापार के लिए समय अच्छा है, काम कारोबार में आपकी वृद्धि होगी, कुछ बड़ी डील्स आपको हो सकती हैं और आपके बिजनेस काम धंधे में अच्छी सफलता और तरक्की के योग दिखाई देते हैं। दूसरी स्थिति, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो 18 अक्टूबर के बाद ट्राई कीजिएगा, विदेश जाने का सपना आपका पूर्ण हो सकता है। तीसरी स्थिति कि जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड कार्य क्षेत्र में है, निश्चित तौर पर प्रमोशन आपके लिए आ रहा है। वही अगर हम बात करें तो स्टूडेंट, विद्यार्थियों के लिए कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता, और शनि जब मार्गी हो जाएंगे यानी कि देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर के बाद जब राशि परिवर्तन करेंगे तो भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्यों में सफलता, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े जातकों को बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। धन की स्थिति भी आपके लिए अच्छी होगी। अब यदि हम बात करते हैं कि आपका कोई कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है, थोड़ा सावधानी रखिएगा कोर्ट कचहरी के मामलों में, साथ ही वाद विवादों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना है, धनु लग्न या धनु राशि के हैं, देखिए शनि की ढैया चल रही है तो ऐसे समय में आप गरीबों की मदद कीजिए, ईमानदारी के साथ काम कीजिए, अपने रूटीन को अच्छा रखिए, ठीक है, आलस्य करने से बचिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। यदि जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष आपके चल रहा है तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर और वहाँ पर एक तिकोना झंडा लगा के आ जाएं मंगलवार के दिन, तो काफ़ी हद तक शुभ